So, hi everyone, this is Aman Rai. I'm a qualified company secretary and I work for Bharat Biotech Internationals Limited. I recently got qualified in my June attempt, June 2025. And definitely, I came here on YouTube just to give you the guidance, give people the guidance about how to clear the exam room. Just because in executive, I cleared in just single attempt. Foundation in just 2 months I cleared. But somehow in professionals I took more attempts. So वो होता है ना कि जिसने गलती की है उससे पूछो कि गलती क्या नहीं करनी है. तो आई एम हियर. I have already made one video for ESG. You people have shown so much of love for that video and comments were like कि और वीडियोस लेकर आओ और बताओ कैसे पढ़ना है हमें. बिकॉज होता क्या है ना कि ये सब्जेक्ट, ये बुक है, ये तुम्हारे पास भी है और तुम्हारे जैसे जितने भी प्रोफेशनल में बच्चे उन सब के पास है. लेकिन उनमें से कुछ पास हो जाते हैं और कुछ नहीं. ऐसा मैं भी सोचता था कि क्या कहाँ पास कमी रह जा रही है. तो कमी कहीं नहीं है, कमी है पढ़ने के तरीके में कि आपको पहले क्या पढ़ना है और कहाँ से क्या क्या पढ़ना है. ऐसा क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी जगह है ना कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको समुंदर मिलेगा और हमारे पास समुंदर में जाने का समय नहीं है. इतना ज़्यादा हमारे पास समय ही नहीं है. हमें मुश्किल से हार्डली 3 मंथ्स मिलते हैं और हमें उसी में पढ़ करके हमें अपना एग्ज़ाम निकालना है, उसी में रिवीजन भी करना है और समुंदर जैसा जो हमारा सिलेबस है उसे एक दिन पहले रिवाइज भी करना है. तो वो चीज़ें कुछ पॉसिबल नहीं हो पाती हैं. तो मैंने ESG के लिए वीडियो बनाया था कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है और किससे पढ़ना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ किससे पढ़ना है. बिकॉज इन यूट्यूब इफ़ यू गो देयर यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ टीचर्स. हो सकता है, देखो, शुभम सर मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ एक दो चैप्टर हो सकता है उनने भी अच्छा नहीं पढ़ा, ऐसा हालांकि है नहीं, लेकिन हो सकता है ना. तो वैसे ही यहाँ पास मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में हर टीचर ने अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है. तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कौन से टीचर से क्या पढ़ना है, पहले कौन से सब्जेक्ट्स, पहले कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और किधर से पढ़ना है और उस चैप्टर में क्या पढ़ना है. क्योंकि अपना होता है ना, जैसे मान लो अगर आप ये 7-8 चैप्टर में जाओगे तो इसमें समुंदर दे रखा है, आप कितना पढ़ोगे, है ना. तो और यहाँ पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR अगर आप पढ़ने जाओगे तो मल्टीपल बार बार वही चीज़ें दे रखी हैं. कहीं पास आपको रूल्स में, कहीं आपको सेक्शन की चीज़ें बताएंगे, फिर कहीं आपको रूल की चीज़ें बताएंगे. तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ जाओगे कि साला सेक्शन में तो ये लिखा है, रूल्स में ये लिखा है, सही क्या है. और कई जगह पे इन लोगों ने ओल्ड प्रोविजन डाल रखे हैं. तो आपको पढ़ना कैसे है मैं वो बताने जा रहा हूँ. And if you find this video to be very like good, you can definitely subscribe this channel. Now see, for corporate social responsibility it's not like, it's like a open book subject, right? It's a open book subject, right? तो ज़रूरी नहीं है कि open book subject में सबको नंबर मिले. I used to struggle in IBC. I didn't got even more than 45 marks. लास्ट में जब मैं मेरा ग्रुप निकला था then also I didn't got more than 45 marks. Why? I too don't know. See, I was getting in CRVI, I was getting good marks. I scored more. I scored 63 marks in CRVI. There also IBC is there, right? But when I write the open book exam, I didn't got the marks. I too don't know how the ICSI checks it. But for CSR, I definitely know how they check it. Now I got to know because I have given 3 open book exam. That is, first is MCS, the second one is IBC, the third one is this CSR. So I'll be telling you how to write, from which teacher you have to study, and how to study, and which all topic to study. So the first part is the part 1, which stands for 50 marks, right? So for this corporate social responsibility, first of all I'll be sharing you one note. See, I have prepared this for my exam and it really helped me a lot because after giving 2 attempts for this CS professionals, I got to know that कि ये लोग ना कुछ चीज़ों का कंपैरिजन पूछते हैं, को क्या क्या किस तरीके से पूछ रहे हैं, पूरी बुक में कहाँ से टॉपिक्स उठा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया. तो वो 2 चीज़ का कंपैरिजन पूछते हैं. तो मैंने ये नोट्स अपने हिसाब से बनाए थे एंड ट्रस्ट मी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस नोट्स केम एंड आई रोट 100% फ्रॉम दिस एंड आई रोट दिस आंसर फ्रॉम ChatGPT. Yes, I uploaded all entire my book in ChatGPT and asked to just make the topics which can be compared from other topics. तो उसने मुझे ये सब बना के दिया था एंड दिस नोट्स रियली वर्कड. सी ट्रिपल बॉटम लाइन एंड ऑल. बिकॉज आप ओपन बुक एग्जाम में अगर आप बुक लिख कर आओगे यू विल नॉट गेट द मार्क्स. वो ये देखना चाहता है कि आपको और कितना आता है. वो बुक सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए, ओपन बुक है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए. अगर आपसे बोल रहे हैं ट्रिपल बॉटम लाइन देन यू हैव टू स्टडी इंटायर ट्रिपल बॉटम लाइन कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, क्या है ट्रिपल बॉटम लाइन और क्या थ्योरीज हैं इसकी. तो बुक से नहीं लिखना है. इसलिए देखिए मैंने यहाँ अलग से लिख रखा था चीज़ों को. ये एज इट इज़ बुक नहीं है, ये बुक से अलग है. तो मुझे इसलिए इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलता है. इन सी एस आर आई स्कोर्ड मोर देन 60 मार्क्स. So for studying CSR, first what you have to do,
read entire section 135 first. Second, click on the rules, read entire rules. पूरे रूल्स पढ़ो, पूरे सेक्शन पढ़ो. जब तक रूल्स और सेक्शन तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक ये पूरी बुक तुम्हारे लिए ख़राब है. पहले रूल्स फिर सेक्शन. एग्जीक्यूटिव जैसा एज इट इज़ नहीं है, रूल्स बहुत डीप होते हैं. उसके बाद आपको यहाँ से चैप्टर्स पढ़ने शुरू करने हैं. सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR की एक अच्छी सी मीनिंग देख लो जो अपने खुद के लैंग्वेज में हो और उसे लिख कर आओ. उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है. ये अगर आपको CSR पढ़ना है तो CSR के लिए बेस्ट टीचर है, दैट इज़ GD सलूजा सर. GD सलूजा सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है. उन्होंने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए वो ज़रूर वीडियो हटा देते, दैट इज़ सो इरिटेटिंग, लेकिन वो बेस्ट है इस CSR सब्जेक्ट्स के लिए, स्पेशली फॉर पार्ट 1, क्योंकि वो आपको इंटायर चीज़ें एक एक करके समझा देंगे. और CSR के एग्ज़ाम में, ओपन बुक के एग्ज़ाम में आपको देख करके लिखने से ज़्यादा आपको चीज़ें याद होनी चाहिए जिससे आप उसे बहुत जल्दी जल्दी लिख पाएँ. ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है इसमें पूरा बेसिक दे रखा है. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाती है जो आप आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. फिर CSR पॉलिसी में कुछ भी ज़्यादा नहीं है. इसमें CSR पॉलिसी में क्या होता है, कमेटी में कितने लोग रहते हैं और ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी परमिसिबल है, वो चीज़ें आती है इसमें. शेड्यूल 7 आपको पता होना चाहिए. शेड्यूल 7 को बहुत ब्रॉडर सेंस में पढ़ो. ठीक है. फिर CSR का प्रोजेक्ट क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होती है. ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. हु ऑल आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. CSR 1 क्या होता है, CSR 2 क्या होता है, रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, ऑडिट कब होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी. फिर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट. तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमें जो मैंने तुमको बोला सेक्शन प्लस रूल्स वो खत्म हो जाए. उसके बाद आपको सबका आइडिया लग जाएगा व्हाट इज़ पॉलिसी, व्हाट इज़ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, सब कुछ. जब आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप जब पढ़ोगे व्हाट इज़ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एंड हाउ डू दे वर्क. ठीक है. यहाँ पास जब आप क्वेश्चंस देखोगे एग्जाम में तो वो इवैल्यूएशन पूछते हैं, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं वो पूछते हैं, IT टूल्स क्या है. तो इस चीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी इस नोट्स में सब कुछ बना रखा है. यहाँ यू विल फाइंड एवरीथिंग कि इसमें टूल्स क्या होते हैं, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी काम क्या करती है, मॉनिटरिंग कैसे करती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है, एवरीथिंग इज़ हियर चैप्टर वाइज. सी आई हैव रिटन द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द टॉपिक्स विच इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है. जैसे कि स्टेप 1 की ये जैसे SIA का प्रोसेस क्या है, स्कूपिंग एंड प्लानिंग, तो यहाँ पास मैंने पर्पस लिखा, आउटकम लिखा. दीज ऑल हेल्प्ड वेरी मच इन द एग्ज़ाम. आप डायरेक्टली बुक खोल करके लिखोगे, यू विल नॉट गेट द मार्क्स. सो फॉर फर्स्ट पार्ट इट इज़ वेरी मच क्लियर. फर्स्ट रीड द एक्ट, सेकेंड रीड द रूल्स, एंड आफ्टर दैट गो टू द GD सलूजा. उसके पूरे के पूरे लेक्चर्स एक बार आप देख लो बस. दिस फर्स्ट पार्ट विल बी वेरी मच ईजी. ठीक है. और मोस्टली कोशिश ये करना है कि आपको अपने दिमाग से लिखना है. ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, अपने दिमाग से लिखो. CSR के फर्स्ट पार्ट में अगर आप कॉपी भर के आते हो यू विल गेट द मार्क्स, लेकिन अगर आप बुक छाप कर आते हो यू विल नॉट गेट द मार्क्स. लेकिन कहीं पर अगर फैक्ट पूछा है यू हैव टू राइट द फैक्ट. ठीक है. जैसे हु ऑल कैन बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, अब इसमें मैं मन से नहीं लिख सकता ना दैट 4 पीपल, दैट 4 पॉइंट्स विल बी ओनली द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज. फॉर सोशल गवर्नेंस में ऐसा नहीं करना कि अपने को सारे चीज़ें एक मतलब पढ़नी स्टार्ट कर देनी है, ऐसा नहीं. ये फर्स्ट जो सोशल गवर्नेंस है ये आपको एक बार का पूरा देखना है और आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि टॉपिक कहाँ दिया है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन वो पूछते हैं. ठीक है. जैसे आपसे पूछेंगे सेफ्टी मेजर्स क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट में सेफ्टी मेजर्स क्या है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पूछते हैं. सोशल स्टॉक एक्सचेंज कुड बी अ वेरी गुड टॉपिक बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम हियर. ठीक है. सोशल स्टॉक एक्सचेंज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. दे विल डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम 5th अटेम्प्ट. ठीक है. फिर उसके बाद ये आता है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम पार्ट 2, दैट इज़ फर्स्ट 9th चैप्टर. ठीक है. देन FCRA, ये वाला फॉरेन फंडिंग एंड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ऐसे पैसा लेते हैं ये लोग मार्केट से. ठीक है. वो कितना अलाउड है. अब आपको ये पढ़ना कहाँ से है, डेफिनेटली नॉट फ्रॉम आवर बुक. हमारी बुक से ये चीज़ नहीं पढ़नी है. ट्रस्ट मी, दे आस्क द इन डेप्थ क्वेश्चन. दे यू नो व्हाट दे हैव आस्क्ड लाइक यू हैव टेकन मनी फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, वो गिफ्ट है और उसमें कितने तक का गिफ्ट अलाउड है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी. ठीक है. तो वो सारे के सारे टॉपिक्स ये ऑलरेडी CA फाइनल के हैं. CA फाइनल में जस्ट गो वॉच लेक्चर. शुभम करके कोई एक टीचर है, उनके लेक्चर्स वॉच करो. मतलब FCRA के पूरा उनका लेक्चर ले लो. मैं फिर से लिंक में पेस्ट कर दूंगा उनके नोट्स, आप उसको लेकर जाओ. वहाँ से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ और आप पूरा लिख पाओगे. अदरवाइज हमारी बुक से लिखोगे यू विल ओनली बी एबल टू राइट 4 लाइन्स एंड दे वांट दैट ओनली. जिससे आप 4 लाइन्स लिखो एंड यू विल गेट फेल्ड. ठीक है. वहाँ से पूरा लिख कर आओ और इससे 100% दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. दे कैन आस्क इवन क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स. ठीक है. तो 15th चैप्टर इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. नाउ आफ्टर दैट पार्टनरशिप फॉर्म, डेफिनेटली दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म एज वेल. ठीक है. ईजी है पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ने के लिए. जो CA फाउंडेशन के लेक्चर्स हैं दैट यू कैन वॉच, डेफिनेटली दैट विल हेल्प.
Now after that, this for ये 15th chapter is important, 12th chapter is important, socialist stock exchange chapter is important. After this what you have to do, यहाँ पास हमारे पास एक वो आता है, मोड ऑफ कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग, दिस चैप्टर, एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस, दिस चैप्टर. यू कैन रीड इट टुगेदर, बिकॉज इफ़ यू रीड दिस चैप्टर एंड आफ्टरवर्ड्स कम टू दिस चैप्टर, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, थोड़ा सा ही माइन्यूट डिफरेंस है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर्स ऑल्सो. और आप एज इट इज़ बुक छाप कराओगे, यू विल नॉट गेट द मार्क्स. इसलिए उस चीज़ को, जैसे लिखा है ना वहाँ 10 पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो चाहते हैं आपका टाइम वेस्ट हो 10 पॉइंट्स में. तो आप उसको ऐसे याद रखो कि मैं 4 लाइन पे सारे काम उनके लिख सकूँ, तो ऐसे लिख कर आना आपको, जिससे दिस विल सेव योर टाइम एज वेल. और इसके भी मैंने अपने नोट्स में आंसर लिख रखे हैं प्रॉपर. ठीक है. उसके बाद फॉरेन फंडिंग हो गया, फिर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डिफरेंट. ये रिपोर्टिंग वाले चैप्टर से डेफिनेटली दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एज वेल, कि आप रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं. दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ऑल्सो, सो दे विल गिव यू लाइक अराउंड 5 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है. फिर सोसाइटी ट्रस्ट, दिस इज़ द लाइक दिस इज़, ये होता ना, ये भी समुंदर है भाई, क्योंकि क्लैरिटी नहीं ना. फॉर सोसाइटी एंड ट्रस्ट, सी देयर आर लाइक 2 टाइप्स ऑफ एक्ट, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर में आती है, तो फॉर एवरी स्टेट देयर इज़ डिफरेंट थिंग्स. तो आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से पढ़ना पड़ता है. बस बहुत सारे बोगस टॉपिक्स दे रखे हैं, बट एनी हाउ यू हैव टू रीड दिस ऑल्सो. सो एनी हाउ दे आर गेटिंग 5 मार्क्स फ्रॉम ईच चैप्टर. द फर्स्ट चैप्टर यू हैव टू स्टडी इज 9th चैप्टर. देन यू हैव टू स्टडी पार्टनरशिप फॉर्म. देन यू हैव टू स्टडी FCRA 100% बहुत अच्छे से पढ़ना है. देन 14th चैप्टर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू टेक all the chapters slowly, but make sure you read these chapters more perfectly, and you know answers in your brain itself, because when you search the answer and write it, you will not get that much of marks. And try to write your answers by your own language, then only you will get the marks. And for first part, now I'll tell you which teacher you have to study. What I have done, see, for to get more than 60 marks is, like, first I have read with Jaspreet, one of the female teacher, that Jaspreet has uploaded. If you write the name on the YouTube, Jaspreet CSR, then only you will get, otherwise because सर्च करते तो नहीं आता उनका नाम. तो वो एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं. उसके बाद सेक्शन 135 को अगर आपको इन डेप्थ में पढ़ना है तो अमित वोहरा है, लेकिन उसके लेक्चर्स बहुत बड़े हैं, 15 आवर्स के हैं. लेकिन अगर आपके पास अभी समय है, बिकॉज यू मार्च, राइट, then you have March, April, May, then June. Okay, so in one day you can definitely watch that section 135, so you will get the clarity. उसके बाद कहीं जा कर के आप इसको डेली के 10 पेज पढ़ लो, एंड यू आर गुड टू गो. दिस इज़ नॉट द सब्जेक्ट ब्रो, दिस इज़ नॉट द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट आपको मतलब एकदम लाइट कर देगा फॉर द फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप में यू हैव टू फोकस मोर एंड ऑन DD एंड ड्राफ्टिंग, बिकॉज इन ड्राफ्टिंग सीम्स टू बी वेरी ईजी, बट ड्राफ्टिंग का पार्ट 2 इज़ लाइक द वर्स्ट पार्ट, बिकॉज वो समुंदर है, वो भी समुंदर है. एंड DD प्रीवियसली इन ओल्ड सिलेबस देयर वॉज लाइक RCD था, एंड they have merged the chapter in different subjects. They have not removed RCD, and RCD was the worst subject. Because of that subject only I wasn't able to clear my second group. So here you have to study. So 6th and 7th chapter for DD, that's the worst chapter. This is it for corporate social responsibility. If you need any like what chapter, what is the important topic, and what could be the important questions and all, definitely you can comment and I'll be able to resolve it. Yeah, thank you so much.